ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार। सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में हम सब अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, हमारे पास ये भी होगा, वो भी होगा। हमको दुनिया जानने लगेगी, हम हर जगह छा जाएंगे। आकाश की बुलंदियों को छूने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच जब कभी असफलता का स्वाद चखना पड़े या फिर जीवन में अकेलेपन का अनुभव हो, तो अपने परिवार, अपने दोस्त या फिर किसी करीबी के साथ बात कर उनके साथ कुछ समय बिताकर अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। कोरोना संकट के इस दौर में भी ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और उम्मीदों का सूरज हर दिन निकलता है। अपने देखने का नजरिया तो बदलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उससे जुड़ने की भी जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि इस जन आंदोलन से कैसे जुड़ा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए। आप जहां भी जाइए, कोशिश करिए सुरक्षित दूरी का पालन करें और साथ ही साथ हाथ की सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। अगर आप घर पर हैं, कार्यालय में हैं और जहां पर हाथ धोने की व्यवस्था है, तो साबुन पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोइए। अगर आप कहीं बाहर हैं और वहां पर साबुन पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि अगर संक्रमण वाली सतह को आपने छुआ है और उसके बाद अगर आप सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते हैं, तो संक्रमण का खतरा खत्म हो जाता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और कोरोना को लेकर मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत हद तक जोड़कर देखा जा रहा है। कई सारे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार। डॉक्टर नंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर नंद के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर नंद, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और कोरोना संकट जब से शुरू हुआ है, लोगों के मन में एक अजीब सा डर है, एक भय का माहौल है। कहीं मुझे कोरोना हो गया तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो पाएगी। दूसरी तरफ एक और संकट है, रोजी रोजगार का संकट है। लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन आया है, उस ढंग की आमदनी नहीं हो रही है। इन सब का परिणाम ये है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की चपेट में आ गई है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को देखें तो हमें ये जरूरी है समझना जी कि मानसिक स्वास्थ्य की हम जब बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य की बात करते हैं जी हम बीमारी की बात नहीं करते हैं। जी जैसे शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हम शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि हम हेल्दी हैं। जी हेल्दी होने का मतलब होता है कि हम फिजिकली फिट हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा मोटे भी हैं या थोड़ा पतले भी हैं, फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारे एनर्जी ठीक है, जी हमारा एनर्जी लेवल, हमारा काम करने की क्षमता ये ठीक है। यही बात लागू होता है मानसिक स्वास्थ्य में। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हमारा सोच, हमारा दिन प्रतिदिन का सोच, हमारी भावनाएं और उसके आधार पर जो हमारा एक्शन होता है, वो अगर सब कुछ ठीक है, जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या हमारी सोच से कुछ हमें तकलीफ नहीं हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल। इसको थोड़ा मुश्किल है डिफाइन करना, इसलिए कि एक ब्रॉड रेंज है। नॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं, सामान्यता, ये सामान्यता कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। बिल्कुल ठीक। इसका ब्रॉड रेंज है। अब जो आपने कहा, कोविड के पहले भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी जी लेकिन कोविड के बाद निश्चित तौर पे ये काफी बड़ा है। और पिछले हम लोग देख रहे हैं 6-7 महीने में बहुत सारे डेटा आए हैं, बहुत सारा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है जी कि लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। ये बात समझने की है कि जब कोविड शुरू हुआ था तो लोग अधिक परेशान थे उस वक्त, जी इसलिए कि उसमें हमारे पास जानकारी बहुत ही कम थी। हमारे पास ये जानकारी थी कि एक वायरस है जो नुकसान पहुंचा सकता है,
घर के बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल हाथ ठीक। धोना है बार बार। लेकिन अब हमारी जानकारी बहुत अधिक बड़ी है और हमें एक अच्छा नॉलेज है कोविड वायरस के बारे में और इसके बचाव के बारे में। जी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले परेशानी थी, जो हम लोग देख रहे हैं, जी जो पहले एक डर था, पहले एक भय था, अब लोग में कुछ भय पहले से कम है, जी डर भी पहले से कम है, जो कि अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सावधानी बरतते हैं जी अभी भी, जो कि बरतना चाहिए। डर का कम होना और सावधानी का बरतना जी दोनों जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य परेशान तो हमें कर रहे हैं, हम्म लेकिन अभी स्थिति उतनी बुरी नहीं है जी जितना कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जिससे कि लोगों में थोड़ी जागरूकता फैली है। जी जैसे आज ही आप देख लें, जी जो आज से 6 साल 7 साल पहले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे इतने कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हर जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ लोग बात करते हैं इसके बारे में जी और उससे बाहर आने का कोशिश करते हैं जो समस्याएं होती है। जी डॉक्टर नंद, एम्स में एक स्टडी हुई है और आप खुद एम्स में मनोरोग जी। विशेषज्ञ हैं। कोरोना मरीजों को लेकर और उनको किस तरीके से डिप्रेशन है या फिर मेंटल कुछ स्ट्रेस है, उसको लेकर एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि 21% के आसपास जो कोविड मरीज हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं। क्या थी ये स्टडी और इसके नतीजों से आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों ने ये पाया, जो स्टडी का जो मुख्य सार बिंदु है वो ये है कि जो कोरोना का मरीज है उनमें जो नॉर्मल लोगों को डिप्रेशन होता है, नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, जी मतलब बिना किसी इन्फेक्शन के, उससे थोड़ा अधिक है। नॉर्मली हम देखते हैं 10 से 12%, जी बट ये काफी बढ़ गया है। लेकिन इसको इस तरह भी हमें देखना चाहिए, यदि हम अपना परिप्रेक्ष्य देखने का थोड़ा बदलें तो, कि जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन जी या जैसे डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया, सीवियर कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये जब भी होता है इन्फेक्शन वायरस का, तो उसके जी बाद थोड़ा सा मन खराब रहता है, चिड़चिड़ा सा होता है, उदासी रहती है, थकावट लगती है, जी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो ये लक्षण डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं। तो कोरोना की बीमारी जो है ये भी एक इन्फेक्शन वायरस का है, जिससे कि पूरे बॉडी में एक, हम लोग बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रेन में भी होगा, बिल्कुल तो इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा फर्क पड़ता है उससे, जिससे कि डिप्रेशन बढ़ता है। लेकिन अभी हमने ये कंपेयर नहीं किया है। यदि आप देखें पिछले कुछ हम जो हमारा एक्सपीरियंस है या कुछ और स्टडीज देखें, जी तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, उसमें उदासी होती है, डिप्रेशन होता है जी और ये धीरे धीरे ठीक होता है। जी डॉक्टर नंद, यहाँ एक और सवाल है कि जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, आयुष मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जो लोग कोरोना और बाकी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको लेकर परेशान हैं, डिप्रेशन की स्थिति में हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोरोना हो जाएगा तो वो काफी परेशान हो जाएंगे, ऐसे लोग खुद को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करें? सरकार टाइम टाइम पे बताते रहती है जी कि कोरोना से सावधानी बरतें। जी इसका मतलब होता है जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, जैसे कि बाहर निकलना तो मास्क पहन कर निकलना, जो भीड़ वाली जगह वहां नहीं जाना, अगर आप बाहर जाते हैं कुछ सामान छूते हैं या किसी बाहर के वस्तु को छूते हैं तो उससे हाथ धोना, घर में साफ सफाई रखना, बाहर के कपड़े घर में नहीं पहन के आना, तो ये सारी चीजें तो बहुत सामान्य है। जी उसके अलावा जो मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि जब भी ऐसी क्राइसिस आती है, जो कोरोना के जैसे क्राइसिस है या कोई भी डिजास्टर आता है, तो हमारा ब्रेन करता है रिएक्ट, हमारी ब्रेन की प्रतिक्रिया होती है जी कि अब क्या होगा। जी उसमें एक फीलिंग आती है कि कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, होपलेसनेस की फीलिंग आती है, जी आप एक हेल्पलेस फील करते हैं उस वक्त। बिल्कुल बट दूसरा उसका अगर पहलू देखें तो यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हालत 6-7 महीने पहले थी, जी सड़कों की हालत या गाड़ी की हालत या मार्केट की हालत, उसमें कुछ सुधार हुआ है बिल्कुल और आगे भी सुधार होगा। थोड़ी सी धीरज की जरूरत है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है रखना धीरज, जी लेकिन उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट ही कर सकते हैं। जी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे अपने हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, जी इकोनॉमिकल सपोर्ट कर सकते हैं,
और जो हम डॉक्टर हैं उनको जितना हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी लेकिन जी बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखें बिना पैसे खर्च किए, तो होता है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि सोशली हम एक दूसरे से मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, बट सोशली इमोशनली कनेक्टेड रहें कहीं ना कहीं, ताकि एक एहसास हो कि लोग हमारे साथ हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तब जब लगता है हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग की बात शुरू हुई थी, लोगों ने उसको सोशल डिस्कनेक्ट समझ लिया, जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई। डॉक्टर नंद, जैसा कि इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि कोरोना के इस दौर में इमोशनल इम्यूनिटी बूस्टअप की भी जरूरत है? इमोशनल एंड सोशल इम्यूनिटी दोनों की बहुत जरूरत है जी। अगर आप देखें शरीर के विज्ञान को हम लोग देखें ऐसे, तो जब भी हम हेल्दी रहते हैं, हेल्दी का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता है, जब लाइफ हमारा मीनिंगफुल होता है। जैसे अगर हमें ये एहसास होता है, हमें एक आशा होती है, हमें एक एहसास होता है आगे सब कुछ ठीक होने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो हम एक उम्मीद से बनते हैं। जी। और जब उम्मीद से बनते हैं तो उसमें एक खास तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जी, जो कि इम्यूनिटी देते हैं। और उसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ सेरोटोनिन एक हार्मोन है, हम खुश होते हैं, डोपामिन एक हार्मोन है, उससे इम्यूनिटी पैदा होती है। जी। जो आयुर्वेद में जो सलाह दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है जी, बट लगभग वैसे ही इम्यूनिटी अगर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो एक वैसी ही इम्यूनिटी इसमें आती है। जी। और उसमें हमारा ब्रेन का वो हिस्सा, गट का वो हिस्सा, और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसका वो हिस्सा, जी। जो बॉडी को प्रतिरोध क्षमता देती है, जी, वो एक्टिव रहती है। बिल्कुल। मैं थोड़ा इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं खुश रहना है, जी। बट खुश रहने से जरूरी है मीनिंगफुल रहना। इसलिए खुशी एक ऐसी चीज है सस्टेन नहीं रह सकती। बिल्कुल आप खुश हो सकते हैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बट जब आप मीनिंगफुल होते हैं, कहीं एंगेज रहते हैं, एक पर्पस में एंगेज रहते हैं, जी। भले वो पर्पस कुछ भी हो, जी। भले किसी को सपोर्ट करना हो, अपना खुद का ख्याल करना हो, योगा करना हो या मेडिटेशन करना हो, या फैमिली को सपोर्ट करना हो, उनके साथ बैठ के बात करना हो, तो ये भी एक मीनिंगफुल चीजें हैं जो हमें खुश रखती है। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर नंद कह रहे हैं कि हम सबको अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने आप को व्यस्त रहना चाहिए। अर्थपूर्ण जीवन जीना ही खुश रहने का बेहतर तरीका है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, देश की राजधानी दिल्ली से ज्ञान सिंह जी। ज्ञान जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये कि जो सैनिटाइजर, इतने प्रकार के सैनिटाइजर हैं सर, सब लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा ले कौन सा न ले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई जो घरेलू सैनिटाइजर, जैसे घर में मेड हो, जैसे नीम का है या कुंजू का है, ऐसे कौन सा मतलब हम ले सकते हैं। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो जिन देशों ने ये हर्ड इम्यूनिटी अपनाई थी, तो क्या मतलब वहाँ ये सफल रहा, और जो ये चीन में अभी जो मतलब इतना जो चल रहा था, तो ये इसका अभी वहाँ पर क्या प्रभाव है। और जी डॉक्टर नंद, सबसे पहले ये सैनिटाइजर के बारे में समझना चाहते हैं। वो मैं समझ गया हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं पाया। यदि आप कहें तो मैं पहले का जवाब दे दूं। जी, सबसे पहले आप सैनिटाइजर का जवाब दीजिए। ज्ञान सिंह जी, बहुत आपने सही कहा, सैनिटाइजर मार्केट में बहुत तरह के हैं, लेकिन आपने अक्सर गौर किया होगा जब भी भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश देती है, तो हमेशा ये कहती है कि सबसे बढ़िया है साबुन से हाथ धोएं। यदि पानी उपलब्ध है तो साबुन से हाथ धोना सैनिटाइजर से बढ़िया है। लेकिन जहां पे साबुन उपलब्ध नहीं है और जहां आपको लगता है कि सैनिटाइजर की जरूरत है, वहां पे आप ऐसे सैनिटाइजर कोई भी इस्तेमाल करें, देख लें जिसमें कि अल्कोहल का परसेंटेज 70 के आसपास है। जी। अगर 70 से अधिक है तो ठीक है। हम ऐसे देख सकते हैं कि जो सैनिटाइजर थोड़ा चिपचिपा सा होता है, उससे कभी दिक्कत थोड़ी बहुत, किसी को स्किन रैशेस होते हैं, जी। बट अदरवाइज जो सैनिटाइजर में चिपचिपाहट नहीं होती है वो ठीक है। जी। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आपके पास साबुन पानी है
तो बढ़िया है सैनिटाइजर से। जी इसलिए कि वो सैनिटाइजर का जो केमिकल है, जो अल्कोहल में इरिटेंट होता है, वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, बट साबुन पानी से धोने से वैसी बात नहीं रहती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर जी आप डॉक्टर मुझे नंद, ये स्पष्ट करें। दूसरा सवाल ये पूछ रहे थे कि दुनिया के कुछ देशों ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की है, उससे कितना फर्क पड़ेगा कोरोना महामारी से लड़ने में? एक्चुअली हर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल इम्यूनिटी है। जब भी हम ऐसा मानते हैं, मान लीजिए एक समुदाय है, जी जैसे कि दिल्ली जैसे जगह में यदि 60-70% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं, जी तो बाकी के लोग की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जी उनको खतरा नहीं रहता है। लेकिन इसके लिए ये तब की बात है जो इन्फेक्शन थोड़ा कम सीरियस होता है, जी और जब उस वक्त दवाइयां नहीं होती थी तो ऐसा मानते थे। इसीलिए जो कंटेनमेंट का कंसेप्ट था पैदा हुआ जी कि कंटेन कर दीजिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और लोग इम्यून हो जाए और बाहर को खतरा नहीं हो। बट अभी हमारे पास जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा जनसंख्या है, उसको देखा जाए तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचना भी थोड़ा जल्दी होगा। जी जिससे कि हमारे लोग जितनी, ठीक है हम 80 लाख इन्फेक्ट हो गए, पर उतना इन्फेक्शन नहीं है कि हम उस परसेंटेज तक पहुंच पाए। जी। और भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ की आबादी जी। है, वहां हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचना बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये मुश्किल जल्दी है। हो जाएगा आज के टाइम में, जी और सावधानी बरतना ही मेरे ख्याल से आज के टाइम में ठीक है। बट मैं फिर भी दोबारा कहूंगा कि अपना हम काम शुरू करें, काम करते रहें और सावधानी बरतें। जी। राजस्थान के अलवर से श्याम सुंदर जी हैं। श्याम जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, आवाज बिल्कुल धीरे आ रही है आपकी। आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है, मेरी 61 साल की एज है और मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे पार्क में जाता हूँ। मैं राजस्थान अलवर का रहने वाला हूँ। जी जी हाँ जी सर, पहले तो दुनिया मास्क लगा के खूब डोलती थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था सर। जी। लेकिन अब जब से जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है तो मॉर्निंग वॉक पे हम सुबह जाते हैं तो 90% लोग बिना मास्क के मिलते हैं सर। हम कईयों को मना भी करते हैं कि बिना मास्क के मत डोलो। कुछ तो मानते हैं, कुछ मानते नहीं। अधिकतर लोग बिना मास्क के डोलते हैं। तो सर, हम तो मास्क लगाए हुए होते हैं, हमें कितना खतरा हो सकता है सर? देखिए, जो आपने कहा ये ठीक है, सोशली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, सामाजिक तौर पे ये अव्यवहारिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कुछ आप नहीं कर सकते हैं, और सरकार ने फाइन भी लगा रखा है, लेकिन बहुत बार मॉनिटरिंग शायद नहीं हो पाती है। यदि आप मास्क लगा रहे हैं तो उसमें खतरा कम से कम 50% तक कम हो जाता है। अब इसको इस तरह समझें, जी मैंने भी मास्क लगाया, आपने भी लगाया है, तो खतरा कम है। मैंने नहीं लगाया है, आपने लगाया है, तो खतरा उससे भी कम है। हाँ, अगर कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है और बहुत पास पास हो रहे हैं, जी तो अगर किसी को इन्फेक्शन है जो आपके साथ वॉक कर रहा है, तो उसमें खतरा का चांस बढ़ जाता है। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल। यदि आप मास्क लगा रहे हैं तो आप N95 मास्क, जो 5 लेयर का मास्क है, जी उसको लगा के वॉक नहीं करें। जी आप सिंपल जो मास्क होता है, 3 प्लेयर मास्क या कॉटन मास्क, उसको लगा के वॉक करें। इसलिए कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो N95 मास्क होता है, जी जब हम उसको लगा के वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो उसमें कुछ परेशानी होती है सांस लेने में, और कमी होती है ऑक्सीजन की, जी उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप मास्क लगाएं, आप वॉक करने बिल्कुल जाएं, और अच्छी बात है कि आप लगा रहे हैं, बट इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कुमार शांतनु जी जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। ये आजकल डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि आजकल मेडिकल स्टोर पे आइवरमेक्टिन 12 mg की दवा मिल रही है। जी, ये क्या है और क्या इसे बिना डॉक्टरी सलाह के लिया जा सकता है? आइवरमेक्टिन एक एंटीवायरल ड्रग है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन जब होता है वायरस का, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी ड्रग, एंटीवायरल ड्रग किसमें इफेक्टिव होती है। जी तो आइवरमेक्टिन जैसे जनरल एंटीबायोटिक होता है कि हम सर्दी खांसी होने पे खा लेते हैं, वैसे एक एंटीवायरल ड्रग है। इसको बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। एक तो एक महंगी होती है, और जब तक डॉक्टर नहीं दे, प्रिस्क्राइब नहीं करे, मत लीजिए इसको। इसलिए इसका एक डोज होता है, एक शेड्यूल होता है, उसके अनुसार लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है, तब से बार बार आकाशवाणी के माध्यम से स्वास्थ्य विशेषज्ञ
आप सबको ये बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी बार बार ये आपको बताता है कि कभी भी किसी भी परेशानी में सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई मत लीजिए। जो भी आपके नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप वहां पर संपर्क करें। अगर आपको कोविड के लक्षण दिख रहे हैं तो आप नजदीकी कोविड केयर सेंटर में जा सकते हैं, या फिर जो सरकारी टोल फ्री नंबर है 1075, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से रामलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्कार। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी, हम सिटी में भीड़ भरे बाजार में कहीं भी जब जा रहे हैं, अकेले हैं अपनी कार में, जी शीशे बंद किए हुए हैं, जी दूसरा आदमी नहीं है कार में, जी तो हमें मास्क पहनना जरूरी है उस समय भी? इसमें कुछ शंका थी प्रशासन में और मंत्रालय के निर्देश में, जी लेकिन अभी इसको हाल में क्लियर किया गया है कि जब आप अकेले हैं, कार में हैं, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जी। बीच में कुछ इसमें एक पैदा हुआ था, एक सवाल विवाद पैदा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मास्क नहीं पहन सकते हैं। ये निर्देश है, आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे ये निर्देश फिर से जारी किया गया है कि अकेले आप जा रहे हैं, कार में हैं, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और मास्क सार्वजनिक जगहों पर पहनने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जब आप अपनी गाड़ी में हैं तो वो आपका निजी क्षेत्र है। अगर आपकी गाड़ी में एक से अधिक लोग हैं तब आप मास्क जरूर पहनें ताकि आपस में संक्रमण का खतरा न हो। जी। बिजनौर से आसिफ चौधरी जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। जी, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मैं चिनाई का काम करता हूँ जी, और मैं ड्रेस रोज बदलता हूँ, क्या रोज धोनी चाहिए या नहीं, ये मालूम करना सर। देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो आप कोई कपड़ा पहन के या ड्रेस पहन के बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो कायदे से देखा जाए तो उसको डेली धोना चाहिए जी। और ये सेफ होता है। बहुत लोग नहीं धोते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, बट सेफर है कि अगर आप धो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये जी, आपके लिए भी, परिवार के लिए भी। जी। डॉक्टर नंद, यहाँ कपड़ों को धोने से लेकर एक और सवाल है। भारत में धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू होने वाला है जी। रोज स्वेटर धोना या जैकेट धोना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे में क्या किया जाए? ये कठिन है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट आते हैं जी। जो क्लोथिंग डिसइंफेक्टेंट होते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर हम बाहर जा रहे हैं, रश वाले जगह में जा रहे हैं तो जी। लेकिन जहाँ पे एक्सपोज हम नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे शायद उसकी जरूरत नहीं है जी। और ये कभी मेरे ख्याल से एक दिशा निर्देश शायद जारी हो इसके बारे में कि कैसे डिसइंफेक्ट करना है कपड़ों को। जी। अब तक तो हम लोग फोकस जो कर रहे थे, जैसे कि बाहर के जूते चप्पल पे कर रहे थे, जी, कपड़े पे कर रहे थे, बट विंटर क्लोथिंग के बारे में क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए, जी। एक अब इसके बारे में डिस्कशन का मुद्दा है जी। लेकिन हाँ, ये कुछ आदेश जारी होगा सरकार की तरफ से, उस पर कुछ बात चल रही होगी शायद। जी। महाराष्ट्र से अरुण जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी सर जी, आपको स्वास्थ्य दिन की बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू, शुक्रिया। और सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोविड जो मरीज कोरोना सेंटर से घर पे आता है जी, ठीक होके, तो उसको मानसिक और शारीरिक परेशानी जैसे साइड इफेक्ट और कुछ, ये कितने दिन तक रह सकते हैं? ये आपने बड़ा सही पूछा। ये इसमें है कि मानसिक परेशानी के बारे में पहले क्लियर कर दूं जी। जब भी कोरोना से अगर व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसमें चांसेस होते हैं, उसमें संभावना होती है बहुत नींद नहीं आने की, थकावट बहुत महसूस करने की, कमजोरी महसूस करने की, एक ऐसा एहसास होने की जब मेरा कुछ होपलेस फील करने की, या एक लेवल ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, या एक आंतरिक एनर्जी है, सेल्फ स्टीम है, वो बहुत कम हो जाती है जी। ये इसके लक्षण कुछ मिलते जुलते हैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से जी। ये हम मान के चलते हैं कि ये 3-4 हफ्ते से अधिक रह रहा है तो एक मानसिक स्वास्थ्य को अधिक अफेक्ट करता है, तो शायद हमें इसको इलाज करना पड़े डिप्रेशन या एंग्जाइटी या मिक्स एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के तौर पे जी। जो शारीरिक चीजें हैं उसमें
हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन कुछ न कुछ चीजें आ रही है। जैसे पहले देखा जाता था कि लंग्स में थोड़ा सिकुड़न होता था, हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसिस, फिर थोड़ा इन्फेक्शन बच जाता था उसमें, बॉडी में पेन होता था, किसी किसी का हार्ट पे फर्क पड़ता था। तो ये जो किसी का शुगर बढ़ता था, तो हम लोग ऐसे समझ कि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अंग कोई वल्नरेबल होता है, जो बॉडी का जो ऑर्गन है। तो कोरोना के इन्फेक्शन में सारे बॉडी में एक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो किसी भी बॉडी के अंग को प्रभावित कर सकता है, वो भले पेट हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो। तो इसका आमतौर पे अभी प्रोटोकॉल चल रहा है जिसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करें। लेकिन यदि कोई सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत नहीं हो रही है आपको, हार्ट आपका ठीक काम कर रहा है, पेशाब ठीक हो रहा है, लूज मोशन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब होता है कि शायद कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम से कम है। लेकिन पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल अभी बन रहे हैं, अभी लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं डॉक्टर्स। और देश के चुनिंदा अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक भी खोली गई हैं, जिसमें कोरोना खोल रहे हैं, उसके प्रोटोकॉल भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं कि हमें क्या कर, जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाती है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बलरामपुर से रिंकी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी आनंद सर, नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जो व्यक्ति है, जो सर जिसकी इम्यूनिटी भी सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही है, सब कुछ सही है सर, लेकिन जो नशा युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, एक्चुअली सर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक किसी के लिए भी सही नहीं है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी नशे का, कोई भी नशा, वो नशा सिगरेट का हो, चाहे शराब का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे थोड़ा अधिक सीरियस नशा जैसे हेरोइन का, स्मैक का हो, वो नशा वाकई इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके कारण मैं बताता हूँ क्यों। अगर मान लीजिए आप कोई भी नशा करते हैं, सिगरेट आप पीते हैं, तो आप सिगरेट लेने बाहर जाएंगे और फिर आप एक्सपोज होते हैं। आप सिगरेट लेते हैं, सिगरेट वाले से लेते हैं, माचिस लेते हैं, जलाते हैं, आप अक्सर क्लोज कांटेक्ट में लोगों के आते हैं, एक आपका रिस्क है। दूसरा, आपका जो लंग्स है वो वल्नरेबल होता है, रिस्क पे आता है, इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। तो आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, रिस्क में अपने आप को डाल रहे हैं, मतलब पूरे परिवार या समुदाय को डाल रहे हैं। जो बाकी नशा के बारे में सोचें, जैसे अल्कोहल का नशा है मान लीजिए, या कोई और भी नशा है, तो जब भी हम नशा करते हैं तो हमारा बिहेवियर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई नशा करते हैं तो आप बहुत केयरलेस हो जाते हैं। आपका जो एक नॉर्मल इनहिबिशन है अपने आप को ठीक से कैरी करने के लिए, वो कम हो जाता है। जब भी इनहिबिशन नॉर्मल कम होगा तो आप केयरलेस हो जाएंगे। जब केयरलेस होंगे तो आप रिस्क पे आते हैं, और जो भी आपके साथ वाले हैं वो भी बेचारे रिस्क पे आ जाते हैं। इसीलिए इसको दो तरीके से देखते हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक अच्छा मौका था और अच्छा मौका है कि हम ये एहसास करें कि हम नशे के बिना नहीं रह पाते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लें। बहुत बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लगता है हमें कोई नशा नहीं है, हम तो आदत, बस हमें अच्छा लगता है, बट अच्छा लगना भी आदत है। तो ये बेहतर मौका है कि उसको हम एक्सेप्ट करें और इसका इलाज कराएं। दूसरा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, नशे जो कर रहे हैं उनको नशा की बहुत जरूरत होती है, उनको देना होता है। लेकिन मैं इस धारणा को मानता हूँ कि नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर नंद, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरोना से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर नंद बता रहे थे कि छोटे छोटे लक्ष्य अपने जीवन में आप तय करिए और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्थक मेहनत करिए, अर्थपूर्ण जीवन जिए, वही इस समय में अपने आप को बेहतर बनाए रखने का मूल मंत्र है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।